नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को लेकर एक बड़ी खबर है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं, वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले कई सालों में अतिथि शिक्षकों ने बड़े आंदोलन किए हैं, राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर। इन आंदोलनों को देखते हुए सरकार की तरफ से मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों ने कई बड़ी घोषणाएं ऐलान भी किए हैं। उन घोषणाओं ऐलान के आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका अतिथि शिक्षकों के ऊपर कितना लागू किया गया है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव से अतिथि शिक्षकों की एक और गुहार और जमीनी हकीकत देख पाएंगे। सरकार को शिक्षक नहीं चाहिए, सरकार को सस्ता श्रमिक चाहिए। ये कैसे है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। भारी बहुमत का मतलब अंधी छूट नहीं होती है। अतिथि शिक्षकों ने वोट दिया था, उनके परिवारों ने भी भरोसा किया था, उन्हें भी लगा था कि शायद अब हालात बदलेंगे, लेकिन आज वही शिक्षक पूछ रहे हैं, क्या हमने गलती कर दी? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना है और फिर चुप हो जाना है? क्या भारी बहुमत का मतलब है कि सरकार निरंकुश हो जाए? इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से बड़े विश्वास से घोषणा की थी, अतिथि शिक्षकों का वेतन हर माह की 5 तारीख तक उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। यह घोषणा उन हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए जीवन रेखा थी जो पहले ही अस्थायी हैं, असुरक्षित हैं और लगातार अनदेखे किए जाते हैं। लेकिन आज हालात यह है कि तारीख बदल जाती है, महीने बदल जाते हैं, यहाँ तक कि सत्र बदल जाते हैं, बस नहीं बदलते हैं तो सरकार की बेरुखी। 5 तारीख आई, वेतन नहीं आया। 10 तारीख आई, जवाब नहीं आया। महीना आ गया, उम्मीद भी चली गई। सरकारी फाइलों में सब कुछ समय पर होता है, आदेश भी समय पर आता है, क्योंकि अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, सरकार को आगे चल के जब मैटर कोर्ट में जाए तो जवाब मेंटेन करना होता है। भुगतान की प्रक्रिया में है, फाइल विचाराधीन है, जिम्मेदारी हमेशा किसी और की है। लाडली बहनों के लिए खजाना है, लेकिन शिक्षक के लिए, अतिथि शिक्षक के लिए कर्ज है। सरकार कहती है बजट की कमी है, लेकिन यह कमी सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए ही क्यों होती है? लाडली बहनों के लिए पैसा है, बैनरों के लिए पैसा है, चुनावी रैलियों के लिए पैसा है, विज्ञापनों के लिए पैसा है, बस उस व्यक्ति के लिए पैसा नहीं है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भारत का भविष्य गढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना अद्भुत न्याय है। यह जो देश बनाता है वह भूखा रहता है, और जो पोस्टर बनाता है वह आप जानते ही हैं, पोस्टर बनाता है, प्रचार करता है, छपवाता है, वह तृप्त रहे। अतिथि शिक्षक तो वैकल्पिक व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री का ऐतिहासिक अपमान जब वह यह कह देते हैं कि अतिथि शिक्षक तो बस वैकल्पिक व्यवस्था है, तो दरअसल यह सिर्फ एक वर्ग का अपमान नहीं होता, यह पूरी शिक्षा व्यवस्था का अपमान होता है। अगर अतिथि शिक्षक वैकल्पिक व्यवस्था है तो फिर पूरे प्रदेश के हजारों स्कूल उन्हीं के भरोसे क्यों चल रहे हैं? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए। अगर वे स्थायी हैं तो स्थायी शिक्षक नियुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर वे जरूरी नहीं हैं तो बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? असल में सरकार को शिक्षक नहीं चाहिए, सरकार को सस्ता श्रमिक चाहिए जो उस पद के विरुद्ध काम करे जिस पद में लाखों रुपए की सैलरी होती है, लेकिन मजदूर तो मजदूर है, जिसको अपनी मजदूरी के लिए इस तरह खबरें देखकर सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बिना सुरक्षा के जो अधिकार के रखा जाता है अतिथि शिक्षकों को, बिना सुरक्षा के उनको चलाया जाता है, बिना वेतन के भी सहन कराया जाए। खाली जेब खाली मन से कोई शिक्षा नहीं देता। जिस शिक्षक के खाते में वेतन नहीं आया हो, जिसके घर में किराया बाकी हो, जिसके बच्चों की फीस अटकी हो, जिसकी पत्नी रोज पूछती हो महीने पैसा आया
या नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, उससे यह उम्मीद करना कि वह पूरी निष्ठा से पढ़ाए, यह नीतिगत क्रूरता है। सरकार चाहती है कि शिक्षक भगवान की तरह सेवा करे, लेकिन वेतन मजदूर से भी कम दे। ये लाइन आप याद रखना। सरकार चाहती है कि शिक्षक भगवान की तरह, जो अतिथि शिक्षक हैं, वो भगवान की तरह सेवा करे, लेकिन वेतन मजदूर से भी उनको कम देती है। भारी बहुमत का मतलब अंधी छूट नहीं होता। अतिथि शिक्षकों ने वोट दिया है, इस लाइन को भी याद रखिएगा। उनके परिवारों ने भरोसा किया था, उन्हें भी लगा था कि शायद आप हालात बदल देंगे, लेकिन आज वही शिक्षक अतिथि शिक्षक पूछ रहा है, क्या हमने गलती कर दी? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना होता है और फिर चुप हो जाना होता है आगामी 5 साल के लिए? क्या भारी बहुमत का मतलब है कि सरकार निरंकुश हो जाए? बेरोजगारी का शोषण और अस्थायीपन की राजनीति सरकार जानती है। बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए वह जानती है कि शिक्षक चुप रहेगा। वह जानती है कि विकल्प नहीं है, इसलिए अत्याचार सहा जाएगा। यह नीति नहीं है, यह शोषण का मॉडल है। अब सवाल यह है कि वेतन कब मिलेगा, सवाल यह है कि सम्मान कब मिलेगा। यह समाज का आईना है, यह राजनीतिक हमला नहीं, यह नैतिक प्रश्न है। अगर शिक्षक सम्मानित नहीं होगा तो शिक्षा गिर जाएगी, अगर शिक्षा गिरी तो समाज गिर जाएगा, और अगर समाज गिरा तो सरकार भी नहीं बचेगी। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से सवाल सिर्फ इतना है, क्या हुआ तेरा वादा? क्या वह सिर्फ चुनावी मौसम का जुमला था या उसे निभाने का साहस भी है? क्योंकि अगर अब भी नहीं बदला गया तो अगली बार बदलने का मौका जनता के हाथ में होगा, और तब फैसला होगा कि क्या किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो आपके मन में भी कई तरह के बड़े सवाल मन में आए होंगे, और आगामी समय में जब भी आप इस तरह के लोगों से मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, सरकार के बड़े नुमाइंदों से मिलेंगे, तो उनसे ज़रूर इस वीडियो में जो चीज़ आपने महसूस किया और जो चीज़ आप झेल रहे हैं बतौर अतिथि शिक्षक होकर, तो ज़रूर वहाँ पर अपनी व्यथा दिल से रखेंगे, चाहे लिखित में रखें या फिर आप मौखिक रखें, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आप इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने दर्द को बयां कर सकते हैं। आज प्रदेश के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों पर रेगुलर शिक्षकों के द्वारा ही अतिथि शिक्षकों का शोषण चरम पर है। वेतन को लेकर या फिर प्रचार, संकुल प्रचार, बीओ, डीओ या लोक शिक्षण के बड़े अधिकारी शोषण करने से पीछे नहीं हट रहे, बखूबी जानते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।